लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था, चादर उसमें शायद डाली हुई थी लोगों ने। ऐसा होता है अपनो जाना तो कोनो सड़क बना थी ओकर 50 बना थे तो का जब ये सड़क बनी रही तो यह मजार यह में बनी रही। हाँ, पहले से बनी रही है, 200 साल पुरानी मजार है। अच्छा, हाँ, मतलब मजार के बाद सड़क बनी, यह हाँ, कहा जा सकता है। हाँ, पहले मजार बनी फिर सड़क बनी। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। तने में का दिक्कत है? तने में तो दुनिया चली, इतने में तो तिवारी जी मर गए तो उन्हों के चला है इतने में। हाँ। मैं अब इनके लाने तो अब चाहिए कि हम पूरा रीबा साफ कर ले। तो आज के मान नहीं, कम से कम ये 200 साल पुराना है। दादा रहे तो उनको कभी आपत्ति नहीं रही, सुंदर भैया रहे तो कभी आपत्ति नहीं रही। और उनका काहे कारण है, का कारण से आपत्ति है हमको ये नहीं लगा। हमको तो यह लाग है कि भाजपा में जो सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है वो ध्यान भटकावे की तिरिया मेरे बयान दिन जा रहा है। यह कागज का गौर से हम आपके हमारे सहयोगी एक देखा में 2024-25 में यह 3 डिसमिल के सीमांकन हो चुका है, जो के यह कागजों इठ मौजूद है। हालांकि यह एक का समाधान धीरे धीरे हो रहा। तो यदि मजार भर यदि टारगेट में कि मजार तोड़ के चौड़ीकरण किया जाए तो वो गलत है। लेकिन यदि चौड़ीकरण, देखिए आज इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन दिया है कि यदि कोई विकास कार्य हो रहा है, रोड अवरुद्ध हो रही, तो उसमें कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, उसका चौड़ीकरण किया जा सकता है, लेकिन एक चीज को टारगेट करके नहीं। वो तो गिरी नहीं, अब यह थोड़ी ना कि अंदर अंदर तो फिर अगर अंदर अंदर हर गली चौड़ी, ये अगर ये गली हो रही तो फिर इसके आगे गल्ला मंडी भी है। हाँ, वह गिरे फिर पावर हाउस है वह गिरा है। अमैया बड़ी दरगाह है तो वह गिरा है। फिर नारायण नगर है पुरानी हौली, वो भी गिरे ना। पहले उनको गिरवाइए फिर इसको गिरवाइए। क्यों हमका 2018 में रीवा में दिखाई दी, जब इनकर पिताजी भैया सुंदरलाल तिवारी चुनाव जब गुड़ से लड़े रहे, जब हम इनका रीवा में पहली बार ज़िंदगी में देखे हैं। हमारा उम्र 32 साल ही। अब से अभी तक मैं सिद्धार्थ भैया को अभी तक मैं देख रहा हूँ। मैं अभी कभी ये नहीं सोचा था सिद्धार्थ भैया ऐसा करेंगे। चौड़ीकरण की आवश्यकता है अमैया रोड के। हाँ, देखिए पब्लिक तो बढ़ रही है, पब्लिक के हिसाब से बढ़ रहा है। अपना का लागत है कि यदि अवैध की तो नहीं कह सकते कि अवैध है। हाँ। इसमें कुछ नहीं कह सकते। विधायक जी का एक ट्वीट है, उनके फ़ोन पे भी चर्चा हुई थी। अमैया की एक धर्मस्थल को लेकर के है, धर्मस्थलों को मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। रीवा में सियासत गर्म है। गर्म ऐसे है कि त्योथर से विधायक सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा एक मजार का अवैध अतिक्रमण कहा गया है। यह मजार वह मजार है हाजी बाबा सैयद हुजूर अली के। यह मजार जो है उनके द्वारा कहा गया कि 70 वर्ष पहले ऐठे 3x3 के एक चबूतरा रहा, वो माँ चद्दर डाल दीन गए, फिर उसके बाद भवन बनाए दीन गया, और वो के बाद अब यह सड़क में अतिक्रमण करे खातिर बाउंड्री खड़ी कर दीन गए। तो यह बाउंड्री जो है अब और यह मजार दोनों जो है विवादित हो चुका है। काहे कि विधायक के द्वारा यहाँ तक कहा गया कि हम कलेक्टर का शिकायत करे हैं। यह मजार जो है अमैया सड़क में बनी है, और अमैया सड़क में अपना जानते हैं कि यह अमैया दरबार के नाम से जाना जाता है। अमैया दरबार एक तरीके से देखा जाए स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के वक्त से पूरे विंध्य के सियासत के एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और यह अमैया में यह मजार बनी है जौने पर यह पूरा विवाद हो रहा है। स्थानीय लोगों से हम बातचीत करब कि आखिरकार यह मजार से जुड़ी उनकर का राय है, और सीधे तौर पर बता दें यही थे यह सड़क में उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी के घर है, उसके साथ साथ एमा विधायक त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के घर है। और अब यह विवाद जो है सियासी विवाद आए या वास्तव में सड़क के विवाद आए, काहे के विवाद आए, यह जाने के प्रयास करब। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्ठ तिवारी प्रपंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे यहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय दुकानदारन से। और अपना शुभ नाम का है मोहम्मद सलाम।
मोहम्मद भाई यह जो मजार के विवाद चल रहा है, अपना दिखे हो सुने हो, कहा जा रहा है कि 70 वर्ष पहले एठे पहले 3x3 के एक ठे चबूतरा बना बगा, फिर के ऊपर चद्दर ओढ़ाए दिन गए, फिर के बाद एक जो है ढांचा खड़ा भा, ढांचा के बाद एमा बाउंड्री बनाए दिन गए। का है अपना कै साल के जब से 55 साल के हैं हम जी, जब से हम जाने लायक बहन तो ऐसे मजार बनी रही है। अच्छा, ये केकर मजार है? ये हाजी जहूर अली साहब है। अच्छा, तो यह मजार का प्राइवेट में बनी है या शासकीय में बनी है? ये प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड है। कुछ दस्तावेज है अपने हाँ पास? पूरा है ना, ले आओ तो। चलिए। ए लुलू कागज ले आओ। मतलब ये प्राइवेट है। हाँ। यह बताइए, सड़क के 50 होत है, अपनो जानत हो कोनो सड़क बना थी ओकर 50 बना थे, तो का जब ये सड़क बनी रही तो यह मजार यह में बनी रही? हाँ पहले से बनी रही है, 200 साल पुरानी मजार है। अच्छा, हाँ मतलब मजार के बाद सड़क बनी, यह हाँ। कहा जा सकता है? हाँ पहले मजार बनी फिर सड़क बनी, कि पहले सड़क बनी फिर मजार बनी? अब यह हम नहीं बता सकी कि पहले सड़क बनी कि मजार बनी। हाँ। 200 वर्ष पुरानी यह मजार है। ये हाँ। पार्षद जी आएंगे, यह दस्तावेज है पूरा। हाँ हाँ नहीं, तो यह बताइए कि जब मजार प्राइवेट लैंड में बनी, हाँ। निकाली कागज अपना, हम वो कागजो अपने सब दर्शकन तक पहुंचावे चाहते हैं। हालांकि यह वार्ड के पार्षदों महोदय आए गए हैं, उन्होंने से जाने के प्रयास करें कि आखिरकार यह मसला का है, विवाद का है। काहे कि विवाद यदि पहले सुलझाए लीन जाए उग्र हो से पहले, तो शायद ये ज़्यादा यह वह कागज के है। यह एक सीमांकन बा। अच्छा, चलिए, यह दस्तावेज है हमारे हाथ में, और कहा यह जा रहा है कि यह खसरा जो है, यह पट्टा जो है, यह मजार के है, और यह मजार के पट्टा मतलब यह सन, हालांकि बहुत पुरान दस्तावेज है, 1977, और यह लिखा लगा है, मतलब दस्तावेज है जो उन्हें का अपना कह रहे हैं कि यह वह मजार के दस्तावेज है, और यह बहुत पुरान दस्तावेज है, और यह एक प्राइवेट ज़मीन है, ना कि सरकारी ज़मीन है। तब फिर कहे सिद्धार्थ तिवारी जी विधायक जी हैं, शायद उनका ना मालूम हो। हाँ, तो वो तो कहीं हम पैदा ही यहाँ बहन यहीं से रोज रहते नहीं रहे हैं। भाई, उनके पिताजी के ज़माने के, दादा के ज़माने से बनी है। हाँ, यह मजार। चलिए, तो पार्षद जी का शुभ नाम है अपने? मोहम्मद अकरम बबलू। हाँ हाँ, अकरम भाई, यह विवाद अपनों सुने हो? हाँ आज सुने हैं ना। का सुने का मिला अपना का? हम सुने के शायद राज तिवारी कह रहे हैं, सिद्धार्थ तिवारी के आजकमण में है। आजकमण नहीं, कम से कम ये 200 साल पुराना है। दादा रहे तो उनको कभी आपत्ति नहीं रही, सुंदर भैया रहे तो कभी आपत्ति नहीं रही, और उनका काहे कारण है, का कारण से आपत्ति है हमको ये नहीं लगा। हमको तो यह लाग है कि भाजपा में जो सिर फुटौल चल रहा है वो ध्यान भटकावे की तिरिया मेरे बयान दिन जा रहा है। चलिए, मतलब अपना करा थी कि भाजपा से मतलब आपसी खींचातान के वजह से ये मजार का निशाना बना पाए। हाँ, कि ही आरोप प्रत्यारोप जो उनमें चल रहा है डेली, तो ध्यान से भटकावे के लिए शायद बोलिन हो। ऐसा कुछ है नहीं ना, कोनो आत्मकरण 200 साल पुरान मजार बनी है, कोनो इनमें नया निर्माण नहीं भा, कोनो आत्मकरण नहीं भा, उनका पता नहीं का है। आकर कहब है कि 70 साल पहले एक 3x3 के एक ठे चबूतरा रहा, वो में चद्दर ओढ़ाई जाए लाग, और चद्दर ओढ़ाई के बाद एक अवैध भवन बनाए दीनगा, फिर उसके बाद यह जो है बाउंड्री अतिक्रमण वाली बनाए दिन गए। हम तो जब से पैदा भैन कै साल उम्र हमारे 50 के लगभग उम्र ही, तो हम तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे गुम्बज बना रहा, ऐसे दरगाह बनी रही, ऐसे बना रहा हूँ। बाउंड्री कब बनी है? बाउंड्री पहले से बनी रही है, मजार के साथ ही बाउंड्री बनी रही है, कोनो नई बाउंड्री थोड़ी है बनी ही। इनमें कुछ उभा है, इनमें सिर्फ हर साल जब उर्स होता है, मेला होता है, तो घर रंगाई पोताई हर साल होती है। इनमें कोनो नया कार्यक्रम ना हो, उन्होंने 2-4 बार करा चुके हो, ऐसा कोनो उनमें बात नहीं आए। हाँ, मोहल्ला के सहयोग से होते, कोनो एक आदमी नहीं करता है, कोनो एक आदमी करत हो। हाँ, दरगाह कौने पीर फकीर के है? शहीद बाबा हाजी जहूर बाबा के नाम से दरगाह है, 200 साल पुराना है। इनमें कोनो ऐसा कोनो मैटर विवाद वाला कुछ है नहीं। वो रोड अब चौड़ीकरण होते तो पूरे रीवा शहर में हर जगह रोड से लगा बना है, तो पूरे रीवा को गिरा दें तो को गिरा दें ही फिर। हाँ, उनका कहा है कि यदि सड़क अब जो है जाम लागत है,
कई एक तरह के हादसा हो जाते हैं थे, कई एक बे मतलब ये में स्थिति निर्मित होती कि लोगन के आवागमन सुगम नहीं हो पावे। जाम तो यहाँ से लेके अर्जुन नगर तक लागत है, दादा की सिद्धार्थ तिवारी के घर के आगे तक जाम लागत है। सबके अतिक्रमण हटवा देना, एक सब जगह अतिक्रमण भा है। हाँ सब जगह। अरे शरद पाठक घर रोड में सटा घर बना है तो वो नहीं देखा है। यह अतिक्रमण है, सामने ईंटा रखा है, यह अतिक्रमण नहीं देखा है। कर है हो के मान ली कहू के रखा है कुछ पट्टा नहीं, पट्टा थोड़ी है। रोड से 20 फीट छोड़ के बनावे के आदेश है नगर निगम के। ये सामने रखा थी, अतिक्रमण नहीं देखा है उनका, ये नहीं देखा चाहिए। नहीं, यह बताइए जो यह मस्जिद बनी है ये पट्टा की जमीन में ही कि ये सरकारी पट्टा की जमीन में है। 3 डिसमिल कुछ जमीन ये किनके के नाम से हो, ये हाजी मन्नान के नाम से पट्टा है, खसरा है, ऋण पुस्तिका है, सब है एक है। इनमें कोनो अवैध नहीं है, कोनो नहीं है, सब टोटल लीगल है। ये कागज है सामने अपना। नहीं तो ये देख रेख को करत है, ये देख रेख हम करी थे 35 साल से। 35 साल से अपना कर रहे हैं। उससे पहले ओके भाई हमार करत रहे, उनकर अभी पूर्वज रहे वो करत रहे। हाँ मतलब देख रेख अपना करी थे। अब यह बताइए, यह कलेक्टर तक बात पहुंच चुकी है। सिद्धार्थ तिवारी कब है कि हम कलेक्टर को सूचित कर दिए हैं ना, अतिक्रमण है, का हटावा जाए। यदि हटावा जाते तो क्या करो? नहीं अगर विरोध करा जाए, कमल हो हटा दे जाए। अगर सरकारी जमीन में बना हो तो हटा दें। ऐसा तो बहुत जगह अतिक्रमण है। सिरमौर चौराहा से अपना लेब तो अस्पताल चौराहा तक तो अतिक्रमण है, अतिक्रमण है। सबका हटा देना भाई। एक ठीक उनका दरगाह भर काहे दिख रही है, पूरी रीवा नहीं दिखे। हम उनसे पूछे जाते हैं कि भाई पूरे रीवा में अतिक्रमण है, रोड से सटे सटे घर बने, सिरमौर चौराहा से अपना ले अस्पताल चौराहा तक पूरे में अतिक्रमण है। लोगन की दुकानों सटीन बनी ही है तो अतिक्रमण नहीं दिखाता है। सब हटवा देना, उनमें कहा है पूरी रोड चौड़ी कर दे। ये रोड 50 फीट ही है, दोनों तरफ 15-15 पार्किंग है तो 80 फीट टोटल होता है तो पूरा 80 फीट चौड़ी करा दें, हम उनका सहयोग करब। चलिए तो अपना कह रहे हैं कि पहले अन्य जगह में अतिक्रमण हटावा जाए, फेंट के यह तो 200 साल पुरान बनी है, कोनो आज के 10 साल 20 साल 25 साल के न हो बनी। 200 साल से बनी आई है, कोनो नया ना हो प्रकरण कैसे कुछ है। अब पता नहीं का है उनका अचानक ये नजर आवा और ये मुद्दा में बोली हमरे तो समझ के बाहर। नहीं तो अब यह प्रकरण अब प्रशासन के लगे पहुंच गया है। ठीक है, प्रशासन अपना पचन संपर्क करी, यदि वह हटावे चाहते शांतिपूर्ण तरीके से तो क्या करब? नहीं, प्रशासन आवे और शांतिपूर्ण पूरे रीवा के अतिक्रमण हटावे, हम तो ये निवेदन करब। फिर उसके बाद आवे उनके हटा ले। ये 200 साल के पहले कब्जा की नहीं, 20 साल 25 साल 10 साल 5 साल 1 साल पहले प्रशासन उनका हटा ले, उसके बाद आवे कहती। अपना पार्षद कब से है? हम 10 साल हो रहा है। 10 साल हो रहा है। अब पूर्व पार्षद है ना, अभी वर्तमान में पत्नी पार्षद है। अच्छा, अपना के धर्म पत्नी है पार्षद। चलिए तो मतलब यह विवाद पहले कब उठा या पहले? जिंदगी में पहल वे रहा हूँ, बोली नहीं है कि पहले उनका 40 साल के लगभग हुई, हमसे छोटे ही उम्र में, तो उनका कभी नहीं नजर आवा। आज पता नहीं कहे नजर आवा, अपना से हम बताएं सिर्फ उठाउल चल रहा है, ऐसे ध्यान भटकावे। कौन पार्टी में? हम तो कांग्रेस के पार्षद हैं। अच्छा, कांग्रेस से पार्षद है। तो अब वो तो पहले कांग्रेस में रहे। हाँ, अब ऐसा तो नहीं कि भाजपा में चलेंगे, ऐसे ऐसा मुद्दा उठ रहा है। तो बता तो रहना है, इतना सिर्फ उठाउल है भाजपा माँ के, एक दूसरे के देखे नहीं चाहता है तो मुद्दा हटावे की ध्यान भटकावे के लिए हो सकत है। नहीं, अपना का नहीं लागे कि आम जन खातिर जो है ये बेहतर हुई यदि यह चौड़ीकरण हो जाते सड़क के। अपना जैसा यहाँ के रहवासी अपना है, अपना यही रही थे यह रोड में। जी हम यहाँ न्यू रामनगर के यहाँ दुकान में रही थे। हम ये हम आए ये मोहल्ला के। कहाँ थे घर है अपना? सामने ये पक्का के बगल में। अच्छा, पक्का के बगल में। सड़क चौड़ी हो जी तो अपना का सुविधा हुई? सुविधा तो हुई, लेकिन कई लोग के घर गिरी। कई लोग के घर गिरी। मतलब अपना का लागत है कि घर न गिरे चाहिए, बाकी सड़क। अब इतने में क्या दिक्कत है? इतने में तो दुनिया चली, इतने में तो तिवारी जी मर गए तो उन्हों के चला है इतने में। मैं अब इनके लाने तो अब चाहिए कि हम पूरा रीवा साफ कर ली, तो आधा तो साफ कर ली, अब वो को साफ करें। नहीं तो क्या साफ कर दी आधा रीवा? आधा रीवा कहे भाजपा सरकार क्या कर रही। अब एक टोड़ा की, ये टोड़ा की वाली बात है, पता नहीं क्या हो जाइए एक टोड़ा में हो ही तो जरूर टूटे तो। मैं डरे का कहा है कि कोई कर्जा खाएं तो डरी नहीं, सही बात। डरब तो ना। पर मजार ना टूटी, बस बात ही है। यदि कोनो में के प्रशासन एक्शन लेते तो क्या करब? हो जा तो हो ही, फिर तो अब जे हमार ताजा हैं, गुरुआ हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर प्रशासन के साथ हो ही जाऊँ हो ही। और ऊपर के हाँ वो तो होगा ही करीब पे।
हाँ। चलिए, तो यह निश्चित तौर पर, हालांकि यह एक बड़ा मसला है और एका मतलब बड़ा मसला ऐसे हो जाते है कहे कि एक विधायक के द्वारा यह आवाज़ उठाई गई, कहे कि उनका रेठे घर है, पहले वो कहा लागे कि हम से निकल रहे हैं तो एठे कुछ नहीं रहा, लेकिन अपना के द्वारा यह कहा जा लगे कि 200 अपना पूछ ले ना कोनो नया निर्माण भाव हो, अगर कबो काम लगा हो ये माँ बना हो कुछ तो बताओ मैं। हाँ हाँ चलिए, तो ये पीछे जो हूँ अपना की झोपड़ी नुमा बना है, यहो पट्टा में है। हाँ ये पट्टा में है। यहो पट्टा है। हाँ 3 डिसमिल जमीन है बाबा के वहाँ तक। पूरा देख रेख हम करते हैं यहाँ का। हाँ। 3 डिसमिल के पट्टा है। हाँ। ओहिन में निर्माण या अपना काम देखा हुआ है बहन या पट्टा। 3 डिसमिल के पूरा कागज है, पूरे पट्टे में बना है, कोनो अवैध निर्माण नहीं है। 24 में और सीमांकन करवाए हैं। यह बाड़मा चलिए, यह एक कागज जो अपना बता रहे हैं, यह कागज का गौर से हम आपके हमारे सहयोगी एक देखा में 2024-25 में यह 3 डिसमिल के सीमांकन हो चुका है, जो उन्हें के यह कागजों इन्हें मौजूद है। हालांकि यह एक बड़ा सवाल है कि जब यह वार्ड में कम से कम यह वार्ड में कम से कम 4 से 5 विधायक रहा थे। वर्तमान में राजेंद्र शुक्ला जी रहा थे, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, अभय मिश्रा जी सिमरिया विधायक रहा थे, उदय प्रकाश पूर्व विधायक रहा थे, कई विधायक रहा थे, लेकिन आज तक कोनो समस्या नहीं भय। पता नहीं अचानक राज तिवारी जी का का सूझी ही हमारे समाज के बाहर है, ऐसा कोनो यहाँ समस्या नहीं हो। जाम लागत है यहाँ मेन रोड में जाम लागत है, न कि यात्री में जाम लागत है। आधी रोड में गाड़ी जब यहाँ बिहारी होटल के सामने आधी रोड में गाड़ी खड़ी कर देते लोग तो मेन रोड में जाम लग जाता है। तो अब जब किसी को हुआ ही तो जाम दिखाई, यह रोड में जाम नहीं लगाता है, यह रोड में जाम नहीं लगे। और रही आतकेमाड़ के बाद तो यहाँ से लेके अर्जुन नगर तक आतकेमाड़ है, पूरा साफ करें। चलिए, अब कुछ लोग, अपना शुभ नाम का है? मिथिलेश पाठक। मिथिलेश जी कब से हैं ये मोहल्ला में? हम ये मोहल्ला में नहीं है। तक उन मोहल्ला के हैं? हम सिरमौर चौराहा। सिरमौर चौराहा। यह बताइए कि यह जो सड़क है, यह सड़क है, इतनी लंबी चौड़ी सड़क है। देखिए, जो यह लंबी चौड़ी सड़क है, यह सड़क खातिर जो है आवाज़ उठाई गई ही विधायक सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा। यह कहा गया कि यह मजार जो है या फिर अवैध ही उनके द्वारा कहा गया, और यह अवैध मजार कहता है कि एक सड़क का चौड़ी करे चाहिए। एक जांच करा लीन जाए, यदि उचित पावा जाता है तो उचित कार्रवाई की जाए उनमें। तो आप जैसा अपना पति बता रहे हैं 200 साल पहले के बनी है, मतलब 200 साल कहाँ गए रहे नेता लोग। हाँ, अब आज कैसे ये चर्चा कह रहे हैं? जी, ये अपना के कहा तो का हो चाहिए, का सड़क चौड़ी ना हो चाहिए? सड़क चौड़ीकरण हो चाहिए। तब फिर मजार पर हटी तो कैसा बिना मजार के ऊपर से फ्लाई ओवर तो नहीं निकल सके? मेन रोड चौड़ी करें ना। का लागत है अपना का एकर का रास्ता का एक रास्ता हम नहीं निकाल सके थे। चलिए, मेन रोड भाई हैं हमारे साथ, का सुनाम है अपना के? हमारा नाम शिवेंद्र शुक्ला। शिवेंद्र भैया, ये बताइए, अपनो यह मोहल्ला का बासिंदा है और मजार बनी है, मजार में विवाद हो रहा है। विवाद एक विधायक के द्वारा, और विवाद ना कह के विधायक के द्वारा ये कहा गया कि यह अवैध रूप से निर्मित एक ऐसा स्थान है जो लोगन के आवागमन का विरुद्ध कह रही है। उनकर कहा है कि 3x3 के एक ठे चबूतरा रहा, वो में चद्दर ओढ़ावे लागे और 70 साल के दरमियान यह पूरी तैयार हुआ। अपना का कही? देखिए, हमारी उम्र 38 वर्ष थी जी। 38 वर्ष से मतलब 5 वर्ष के बाद बालक जाने लगा थे कि दीन दुनिया का है। जब से जाने लायक बन तब से तो हम ऐसे देखें। हाँ। ओके, पहले का रहा का नहीं रहा ओखर तो हम नहीं कह सकीता है, लेकिन उनके द्वारा यदि ये कहा जान लगा कि 70 वर्ष का रहा, लेकिन 35 वर्ष से तो हम देख रहे हैं कि जो में है वो वह में है। और दूसरी चीज़ अपना जो कहें कि रोड सक्रिय है, यातायात, तो ये पूरे रीवा की समस्या ही, या अमैया भर की समस्या नहीं है कि अमैया भर में जाम लग रहा, पूरे रीवा में जाम लग रहा। एक के तहत हमारे डिप्टी सीएम आए दिन कहाँ फ्लाई ओवर बनवा रहे, कहाँ रोड चौड़ी करवा रहे, तो समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा।
तो यदि मजार भर यदि टारगेट में कि मजार तोड़ के चौड़ीकरण किया जाए तो वो गलत है। लेकिन यदि चौड़ीकरण, देखिए आज इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन दिया है कि यदि कोई विकास कार्य हो रहा है, रोड अवरुद्ध हो रही, तो उसमें कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, उसका चौड़ीकरण किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ को टारगेट करके नहीं। तो अपना क्या लागत है, टारगेट कह रहे हैं सिद्धार्थ? अब इसके बारे में हम ये नहीं कहते, अभी हम सुने नहीं आएंगे का लिखिन का नहीं लिखे, लेकिन यदि एक चीज़ को प्रॉपर यदि मस्जिद के नाम पे यदि टारगेट हो रहा तो वो गलत है। काहे केहू के धर्म स्थली हो, केहू के भी कुछ हो, तो वह अनुचित नहीं है। अब उनके पास कहा थे दस्तावेज है, वो कलेक्टर साहब का दिए नहीं, तो वन से आए वहाँ के प्रतिनिधि आके वैसे जाँच करी है कि कहा है सही। ये बताइए शुक्ला जी, अपना से ये समझे चाहिए थे कि यह सड़क के चौड़ीकरण होए से लोगन खातिर, रहवासिन खातिर फायदा हुई कि ना हुई? देखिए रोड जितनी चौड़ी रही उससे आज के डेट में बहुत चौड़ी हो गए, क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले हमारे वार्ड जहाँ हम खड़े नहीं, ये 22 लागत थी, वो बगल वाला वार्ड जहाँ मस्जिद थी वह 23 वार्ड है। तो हमारे वार्ड के पार्षद अभी मुश्किल से 10 दिन पहले ये रोड का चौड़ी करवाएं, मतलब इनके नाली टूट रही तो पूरी नाली ढलवाएं और चौड़ी करवाएं, तो उससे थोड़ा रोड तो चौड़ी हुई, लेकिन लोगों की व्यवस्था यह है कि गाड़ी घोड़ा अपन सही ढंग से खड़ा करे, तो इतने में काम चल रहा है, मतलब इससे ज्यादा चौड़ी करे की आवश्यकता नहीं है। देखिए यदि अब गली गली कूचा कूचा तो रोड चौड़ी नहीं हो सके। हाँ। यदि अपना कहीं कि कोनो गली के अंदर 10 फुट के अंदर चौड़ी जाए तो वो चौड़ी नहीं हो सके, लेकिन यदि प्रशासन कोनो नियम कानून लावत है या होते जब सबके ऊपर लागू हुई तो सबके ऊपर लागू हुई। चलिए, निश्चित तौर पर हालांकि भाई हम बड़ा आंदोलित टाइप के हैं, हम अपना से कहा कि यह हमार काम सिर्फ और सिर्फ सबके बात जनता तक पहुँचाऊ है। एठे हम न कोनो फैसला कह रहे हैं, न सड़क बनवाए रहन, न केहू को हटवाए रहन, न केहू को रखवाए रहन। नहीं, अपना थोड़ा मामला के संवेदनशीलता समझी, यह संवेदनशील मामला है। अपना के एक गलत बात, एक गलत बयान चीजन का गलत कह सकत है, अव्यवस्थित कह सकत है। यह बताइए, जैसा अबे शुक्ला जी से बात करें तो वो कहें कि हाल में अबे पार्षद के द्वारा यह काम कराबागा, चौड़ीकरण कराबागा। अपना हुआ वार्ड के पार्षद है, अपना 23 के है नहीं, और यह हम 22 में खड़े, 23 में मजार है, तो अपनों को वो प्रयास करें कि यह सड़क के जो अतिक्रमण है हटाएं। अतिक्रमण आदमी देखिए गली, अब जैसे शिवेंद्र भाई हमारे कहें गली कूचे के चौड़ीकरण नहीं हो, मेन रोड तो हमारे रीवा के चौड़ी नहीं हो रही है। आज हम 50 साल अपना बता चुके, 50 साल से हम कमू नहीं देखे कि रोड चौड़ीकरण के लिए कोनो घर द्वार दुकान गिराई गई हो, तो कभी मेन रोड चौड़ी नहीं भाई, गली कूचे गया थी मड़ कहीं से गिरा ली। पहले तो मेन रोड के साथ के मड़ चौड़ी हटा में और रोड चौड़ीकरण करें, फिर अंदर साइड के ही। अपना पार्षद है ना, अपना समझे चाहिए थी ये रोड कै फीट के है? यह रोड हमारे ख्याल से 10 से 15 फीट के है। 15 फीट के रोड ही, हाँ, और लगभग मान ये 20 फीट 22 फीट की रोड बनी है। नहीं, वो पटरी कै फीट के हो चाहिए? पार्षद के तौर पर अपना से हम जाने चाहिए थे, एक रोड के पटरी के साइज का। देखिए अंदर के गली में अपना 90% रीवा शहर में चले जाइए, कहाँ अटरी पटरी कुछ नहीं है, समझ गए? तो अपना कहाँ कहाँ पटरी बनवाओ तो पूरा शहर गिर जाइए, मेरे में तो पूरा शहर गिर जाइए। वैसा नियमतः जो है सड़क के पटरी कितनी होती है? कम से कम 5 फीट तो हो चाहिए, 5 फीट के पटरी हो चाहिए। अब यह बताइए, अपना कह रहे हैं पट्टा के जमीन है, 200 साल पहले बनी, तो जब ये सड़क बनी रही तो इसमें पटरी के का विरोध भर रहा है या नहीं? यह रोड रही 10 फीट के, आज ही यह रोड 20 फीट के, तो जो उन पटरी रही हुआ उनमें रोड बन गए, पटरी में रोड बन गए। चलिए ये चीज है, चीज है, हम समझे चाह रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मसला जो है सियासत वाला ना हो, बल्कि लोगन के जन सुविधा खातिर हो। यदि जन सुविधा खातिर आवाज उठाई गई ही तो जन सुविधा सब खातिर हुई, तो सबके ओमा सहमति आवश्यकता है। मेन रोड चौड़ी हो जाई, अमैया सिरमौर चौराहा से हॉस्पिटल चौराहा तक अगर ये चौड़ीकरण होता है तो अपने आप ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। मेन मुद्दा है मेन रोड, ना कि अंदर के गली के कोनो समस्या है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी जाम अंदर नहीं लागता है, जाम लागत है मेन रोड में। वो भी जाम लगता है बिहारी होटल के पास, बस। तो बिहारी होटल पहले गिरवा में? हाँ हाँ, हाँ, कहाँ गिरवा में? बिहारी होटल, वही तो लगता है, वहीं पे तो जाम लगता है। तो अब उनका ओहू की लिखे हूँ। हाँ का और का, वो तो चौड़ीकरण में फाटिन रही। हाँ, तो वो ना गिरी पाता जी का दुकानों गिरल लागी उनके, हाइये ही हुआ ओमा, वो तो गिरी नहीं रही। अब यह थोड़ी ना कि अंदर अंदर, तो फिर अगर अंदर अंदर हर गली चौड़ी, ये अगर ये गली हो रही तो फिर इसके आगे गल्ला मंडी भी है। हाँ, वह गिरे, फिर पावर हाउस है, वह गिरा है। अमैया बड़ी दरगाह है, तो वह गिरा है। फिर नारायण नगर है,
पुरानी हौली वो भी गिरे ना, पहले उनको गिरवाइए फिर इसको गिरवाइए। भैया पूरा रीवा साफ हो जाएगा, इस तरह में पूरा रीवा साफ हो जाएगा। अगर हर जगह ऐसा देखा जाए तो पूरा रीवा साफ हो जाएगा। गली में आप अतिक्रमण लगाना चाहोगे, गिराओगे तो इससे तो पूरा शहर खत्म हो जाए ना। आप मेन रोड चौड़ी नहीं कर पा रहे, अंदर की बात कर रहे हो। चौड़ी नहीं कर पा रहे हैं आप, अंदर ये सब जबरदस्ती की बात। अपना का सुनाम है? सद्दाम। सद्दाम भाई सुनन खबर सुनन सुने। का लागत है, काहे ये सब कुछ हो रहा है, जरूरत ही कि नहीं है? अब एमें कहा यह जाता है कि सिद्धार्थ तिवारी जी जो बोली नहीं, अब यह एमें उचित नहीं है जो शब्द बोली नहीं। का बोले नहीं? कि चादर चढ़ाई लगी रही या रही वह रही। हम इनका सिद्धार्थ तिवारी जी का यह बता दें क्यों हमका 2018 में रीवा में दिखाई दी नहीं, जब इनकर पिताजी भैया सुंदरलाल तिवारी चुनाव जब गुड़ से लड़े रहे, जब हम इनका रीवा में पहली बार ज़िंदगी में देखे हैं। हमारा उम्र 32 साल ही। अब से अभी तक मैं सिद्धार्थ भैया को अभी तक मैं देख रहा हूँ। मैं अभी कभी ये नहीं सोचा था सिद्धार्थ भैया ऐसा करेंगे। गलत कह रहे हैं, बहुत दिल में ठेस पहुँची है। गलत कह रहे हैं। हाँ। लागत है अपना। हाँ। तो एकर का अब आगे के का लागत है? अब कलेक्टर जी से निवेदन किए हैं, कलेक्टर जी आए देखें उखें, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको हटाएं, सही है तो? सही है तो फिर रहने दें। चलिए तो अपना सद्दाम भाई कह रहे हैं कि यदि गड़बड़ हो तो हटाए दी जाए, लेकिन यदि सही है तो का रह दी जाए। भाई साहब बैठे आए हैं, का शुभ नाम है अपना? मेरा नाम रोहित यादव है। रोहित भाई कहाँ रही थे निवासी का? दुकान है अपनी। अच्छा दुकान, यह रास्ता से आई जाए थे? हाँ, यह रास्ता से आती है। कैसे साल उम्र क्या होगी अपना? 42 42 साल है। ये बताइए, यह मजार का लेके एक विवाद खड़ा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि अवैध मजार, या मजार का ये कहा जा रहा है कि एक वजह से कई एक हादसा होते, सड़क चौड़ी हो चाहिए और यह व्यवस्थित जो सड़क ही वो व्यवस्थित हो जाए चाहिए। का लागत? अब देखिए इनका क्या मानना है कुछ नहीं कह सकते। इसका जो कानून देखेगा उस कानून के हिसाब से होगा। अवैध होगा तो अवैध होगा, नहीं होगा कागज पत्थर होगा तो सही होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अपना का लागत है चौड़ीकरण की आवश्यकता है मैया रोड के? हाँ देखिए पब्लिक तो बढ़ रही है, पब्लिक के हिसाब से बढ़ रहा है। अपना का लागत है कि यदि अवैध तो नहीं कह सकते कि अवैध है। हाँ। इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि देखिए इसमें तो कागज बोल देगा काफ़ी पुरानी है। हाँ। हाँ ऐसा है। चलिए अपना तो कहा है कि कई अपनों से थोड़ा जानकारी लेके प्रयास करब कि थोड़ा ऐसा लगा ली तो ये आवागमन जो है, हालांकि ये बड़ा मसला है, बड़ा मामला है और मामला बड़ा ऐसे हो जाते कहे कि सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा एक मजार का लेके आवाज़ उठाई गई है और कहा जा रहा है कि यह सड़क चौड़ीकरण के उनके द्वारा शिकायतों की गई है। और शिकायत ये बात का लेके की गई है कि यह जो है जल्दी से जल्दी मतलब ये सड़क का चौड़ी कह दी जाए, कहे कि ये हादसा के खतरा लगातार बना रहा था। यह बताइए उनकर एकाएक या जो कहब रहा कल रात के उनके द्वारा ट्विटर में एक पोस्ट की गए और सवेरे आज मीडिया में अपन बयान दी गए। कहा गया 3x3 के चबूतरा रहा वहाँ चादर बिछाए दी गए, फिर उसके बाद अवैध भवन बन गया, भवन के बाद बाउंड्री बनाए दी गए, जैसे रास्ता बहुत सकरी हो गई। अब ये देखिए ये आज का तो नहीं है, काफ़ी दिन का है और इसके बाद इसमें कागज़ क्यों प्रूफ होगा, कागज़ के हिसाब से जिस तरह को शासन वैसे चलेगा। चलिए अपना का लागत है कि कागज बोलत है और निश्चित तौर पर कागज यदि सही है, हालांकि यह एक बड़ा गंभीर विषय है जेका विधायक त्योथर सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा उठावा गया है। चलिए अपना हम उनकर बयानों सुनाऊँ और पूरा बयान सुनी और अपना खुद फैसला करी कि आखिरकार अमहिया के फैसला का हुई। काहे कि अमहिया के फैसला करे खातिर कई थे ऐसा जवाबदार और जिम्मेदार हैं और यहाँ के जनता ही तब तय करी कि आखिरकार यह सड़क चौड़ी हुई, मजार रही तब चौड़ी हुई, मजार ना रही तब चौड़ी हुई। हालांकि यह सब अब प्रशासन के खेमे में है। अब देखब दिलचस्प हुई कि यह पूरे मसला में प्रशासन का कुछ एक्शन लेता है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मीडिया पोस्ट किया है
और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा। मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3x3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को, खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम का भी घर इसी रास्ते पर, जैसा कि मैंने कहा, प्रशासन और सभी नेताओं का यही भाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को असुविधा ना हो और इस तरह का अच्छा काम नवरात्रि के शुभ अवसर पर होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आप आवाज उठा रहे तो नाराज हो गया? क्यों नाराज होगा? उसमें से हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, कोई एक समाज की रोड थोड़ी ना है। रोड तो सरकार की है, हर समाज उससे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपत्ति किसको है अभी देखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर तो कोई अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कहीं चादर बिछा के ऐसे अतिक्रमण कर ले तो ठीक बात नहीं। क्या आप मानते हैं किसके से ये अतिक्रमण बढ़ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा, आप लोग को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि किसका शय है। ऐसे अस्पताल चौरा में 2 चौरा बना है बीच रोड, जो भी इस तरह के बने हुए अतिक्रमण है उनको हटना चाहिए, बीच रोड में हॉस्पिटल चौरा बिल्कुल हटना चाहिए। जैसा लेकिन ये आप लोगों ने ये देखा है कि ये एकदम, अब आप स्वयं आए होंगे, आप लोगों ने देखा कितनी असुविधा होती है। सीधा वो बढ़ा हुआ कम से कम 8-10 फुट का बढ़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि समझ में आता है कि रोड उसमें अतिक्रमण की गई। आपने किसी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी से? मैंने आपसे कहा कि मैंने कलेक्टर को इस बारे में बता दिया, बोल दिया है, फोटो साक्ष्य के साथ बोल दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ करेगा। अतिक्रमण जो वहां पर दीवार बनी है उसको हटाना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट किया गया था जिसमें आपसे भी अपील की गई इसमें जांच पर कार्रवाई के लिए। जो सोशल मीडिया पे माननीय विधायक जी का एक ट्वीट है, उनके फ़ोन पे भी चर्चा हुई थी, अमैया की एक धर्मस्थल को लेकर के है। धर्मस्थलों को रिलोकेट करने और उसको लेकर के विशेष अलग से नियम बनाए गए हैं। तो उसके लिए जो चूँकि स्थानीय हुजूर तहसील का विषय है, तो हुजूर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विषय को दिखवाएंगे कि क्या विषय है, मौके पर अतिक्रमण है, यदि है तो कितना है और किस तरीके से उसको रिलोकेट किया जा सकता है। वैसे ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है कि शहर में अन्य भी ऐसे स्थल जो कि इंटरसेक्शन है और बल्कि ज़िले में भी या चौराहे हैं जहाँ पर कोई भी अन्य धर्मस्थल या किसी भी प्रकार के धर्मस्थल हैं, यदि उनको भी थोड़ा बहुत रिलोकेट करने से कहीं ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है तो उसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करके प्रयास करेंगे कि इसको सद्भावना के साथ बातचीत करके इन विषयों को सुलझाया जा सके। बताइए मैम, ये वक्त बोर्ड का भूमि है, भूमि का चिन्हांकन और भूमि की स्थिति के संबंध में हम लोग जो स्थानीय तहसीलदार हैं उनसे रिपोर्ट लेंगे, तब और ये क्लियर हो पाएगा कि ज़मीन किसकी है और कितनी ज़मीन है जो इस अतिक्रमण की जद में आती है।
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग